जो काम करने के बाद बिग बॉस से बाहर आते हैं वो काम मेरे साथ करने लग आई वुड नॉट माइंड बट आई वुड लाइक टू गो फॉर द मेन वन, नॉट द OTT। पहली बारी था कि मुझे इतना बोल्ड कैरेक्टर, नाम से ही इट इज डिफाइनिंग लाइक नाग दैट की जहरीली वधू। कहानी। तो नाग की वधू नाम सुन के अजीब लगता है थोड़ा, इनिशियली मुझे बहुत वियर्ड लगा था कि क्या नाम है। आई डोंट नो ऑनेस्टली, मैं किसी से पूछ भी नहीं रही हूँ बिकॉज आई एम काइंड ऑफ लिटिल स्कैर्ड एंड एक्साइटेड फॉर इट। तो मैं तो ज़्यादा किसी से पूछा नहीं, जिसने देखा भी है प्रोमो, आई थिंक दे आर काइंड ऑफ एक्साइटेड टू सी कि ये है क्या एक्चुअली। नो बिकॉज आई मस्ट टेल यू ज़्यादातर इफ एनी ट्रेलर और प्रोमोज गोज वायरल और काइंड दैट काइंड ऑफ थिंग, तो उसके ना रिव्यूज़ आते हैं ट्रेलर के, और उसी पे लोग रिव्यूअर्स जो होते हैं वो ट्रेलर अपने चैनल्स पे डाल के होते हैं। एंड अगर आप नागवधू सर्च करेंगे तो उसके 8 से 10 रिव्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं Really? ट्रेलर के। सो फ्रॉम लास्ट 2-3 days आई वाज जस्ट सर्चिंग दिस एंड आई वाज सर्चिंग अच्छा न्यू ट्रेलर आया क्या, बट देयर इज नो न्यू ट्रेलर। इट इज इतने सारे रिव्यूज़ बन गए एंड एवरीवन इज सो एक्साइटेड एंड इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आई एम वेरी हैप्पी फ्रैंकली बिकॉज किसी ने भी कुछ पॉइंट आउट नहीं किया कि सब एवरीवन इज नोन एंड इतने नोन चेहरे हैं इसके अंदर, तो एवरीवन इज सो एक्साइटेड एंड दे आर वेरी ईगर टू सी द शो। तो मेरा कैरेक्टर का नाम है आभा, और शी इज़ वो शादी करके आती है वो गांव में, और न्यू ब्राइड है। प्रताप की नजर होती है। हाँ, इसकी नज़र सब पे होती है शो सबकी पे। नज़र सब पे। हाँ, इनकी नज़र सब पे है शो पे। तो आती है, बट आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द एजुकेटेड वंस, पढ़ी लिखी है और बेवकूफ़ नहीं है, तो उल्लू नहीं बनती है, और वो शी इज़ द वन जो बस्ट करती है जो भी स्कैंडल है और जो भी कार्टल है। तो दैट्स द कैरेक्टर। और शो में चैलेंजिंग वो था कैरेक्टर के लिए बिकॉज ऑनेस्टली दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट जॉनर फॉर मी। मैंने कभी करा नहीं है ऐसा एक्सपेरिमेंट। आई हैव ऑलवेज मोस्टली डन कॉमेडी या वो सब चीज़ें। तो फॉर दिस एंड ऑल्ट का शो है तो कुछ ऑफ कोर्स उसमें थोड़ी इंटीमेट सीन्स और थोड़ा बोल्ड कंटेंट था। सो फॉर मी इट वाज impossible to do, but पता नहीं, I think that was the most challenging part जो Because मेरे when I met her and I became friends with her, उसके बाद में हर दिन के बाद यही रोना होता था, यार मैंने क्या कर लिया, क्या कर लिया, and I was like, and actually I shared the trailer with her and I'm like, Yeah. see how decent you are looking. So she was very scared एक्चुअली after shooting मैं out. सीन करने के बाद ना रोती थी सीरियसली अपने रूम में जाके कि मैंने क्या करा है। And I guess continuously she shot one day okay नाकुन ने कुछ 18-19 घंटे 19 घंटे शूट किया था। I was like where are you? I'm like shooting. Where are you? हाँ, I'm इन just सबका shooting. पैकअप, आपका पैकअप हो गया था, Yes, इन लोग का absolutely, सबका पैकअप हो गया था। मैं अकेले शूट कर रही थी 19 सुबह तक, और वो लास्ट सीन मतलब एंड तक जाते जाते वो सीन था। तो फॉर From मी morning to day to morning to night to day. मैं बोल रही हूँ मैं कुछ और कर क्यों नहीं रही हूँ शो में यार। प्रताप सिंह इज आई मीन लाइक जब मैंने ये स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी तो आई वाज फर्स्टली बिकॉज जीतू सर इज़ वेरी एक्सपीरियंस डायरेक्टर और हमारे प्रोडक्शन में भी जो प्रोड्यूसर हैं और वो भी जो राइटर हैं, बिकॉज व्हेन द राइटर इज़ द प्रोड्यूसर एंड ही इज़ ऑलवेज ऑन सेट तो ही कैन गिव यू गुड नरेशन ऑफ द कैरेक्टर। तो मुझे स्टार्टिंग में टू हैव द रेफरेंस आई ऑलवेज वर्क लाइक दैट एज एन एक्टर। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ रेफरेंस निकालूँ। तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान का मुझे रेफरेंस मिला था आमिर सर का कि ये उसका कैरेक्टर है। तो जो मेरा एक कसम शो आया था बालाजी का, कसम तेरे प्यार की, उसमें जो मनप्रीत सिंह बेदी मैंने किया था वो मनप्रीत और जो अभी शिद्दत सीरीज़ आई थी मेरी अतरंगे की उसका मिक्सचर है। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर में आपको कॉमिक फन मिलेगा, सुपर वुमनाइजर, फ्लर्ट, ठरकी, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इज़ वेरी सीरियस बिकॉज ही इज़ अंडरकवर कॉप एंड जो कि एक्सपेल हो चुका है और उसको पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन ही इज़ द ओनली वन हु विल इन्वेस्टिगेट द होल केस दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड ऑल ये हमारे नाग महल में क्या चल रहा है। और इन द एंड जब उसको खुलासा होता है तो वो खुद मिल जाता है एंड 3 shades in one character. I loved it because you know as an actor मैं हमेशा ट्राई करता हूँ even in films I'm doing and all that कि मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करूँ हर एक कैरेक्टर में। तो इसमें ना बहुत सारे वेरिएशंस थे वेयर आई हैव टू बी वेरी सीरियस, वी हैव टू बी वेरी फनी, वी हैव टू वेरी फ्लर्टियस। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश की अच्छा निभाने की। तो ऑनेस्टली मेरे लिए ये पहली बारी था कि मुझे इतना बोल्ड कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर बोल्ड नहीं है बट देयर आर सीन्स जो थोड़े इंटीमेट सीन्स है। हाँ, तो वो मेरे लिए, मुझे क्योंकि कोई आइडिया, जब आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये कैसे होगा, कैसे शूट करेंगे, तो वो बहुत नर्वसनेस थी मुझे कि मुझे पता नहीं क्या करेंगे। तो देयर वाज अ सीन जहाँ पे जो वो इंटीमेट सीन था और पूरा सेट लगा हुआ था और पूरे सेट में बहुत सारे लोग थे और मैं सेट पे पहुंची। एक तो पहली बात हमारे कपड़े भी काफ़ी रिवीलिंग थे, तो आपको हमेशा थोड़ा आप कभी इधर से ठीक, कभी इधर से ठीक, कभी इधर से ठीक, वो ट्रेलर में भी यूज हुआ है एंड वाज लुकिंग वेरी गुड। हाँ, ऐसे कर रहे कपड़े। तो
फॉर मी इट वाज कि मैं कपड़े संभालूं, कि मैं पहले सीन करूंगी कि लोग देख रहे हैं, तो घबराहट होती है। और इतनी सारी यूनिट में मोस्टली सब मेल्स ही थे, तो पर जब हम सेट पे गए तो हमारे जो डायरेक्टर थे हमारे जीतू सर, उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, तू बस अपनी एक्टिंग देख, बाकी मैं सब देख लूँगा। तो उन्होंने दे हैड ड्रॉन अप दीज बिग ब्लैक कर्टन्स, ऐसा ना 2 रॉड लगा के इतने बड़े काले पर्दे लगा दिए ताकि जिस एरिया में शूट हो रहा है वो कवर हो जाए। सो इन केस कि कोई पास भी करता है, वैसे पूरी यूनिट को बाहर निकाल दिया था, बट कोई पास भी करता है तो वो ना देख पाए कुछ भी, तो वहाँ से थोड़ा कंफर्ट आने लगा। लेकिन फिर भी जब वो सीन पहले तो मुझसे हो ही नहीं रहा था, लाइक आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं इतनी घबराहट हो रही थी, इट वाज वेरी वियर्ड फॉर मी। तो बोलते तुझे कुछ करना थोड़े, यू जस्ट हैव टू गिव एक्सप्रेशंस। आई सेड सर नहीं होगा, बट देन ठीक है, ओके। It's all because whatever we have shot, it's all suggestive, I must say, because it's all on the face feel. असली में हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे, बट वो हाँ, yeah. बट देन जब वो हो गया तो सर बोलते यू नो व्हाट, you've done this scene the best। तो फिर जाके थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट सीन तक थोड़ा थोड़ा कंफर्ट होने लगा, क्योंकि सबको पहचान भी रहे थे, और फिर सबसे फ्रेंडशिप भी हो गई, एंड देन दे ऑल मेड अस कंफर्टेबल। ब्यूटीफुल स्टोरी, आई मस्ट से, वेरी ट्विस्ट एंड टर्न। हाँ। और जैसे नाग वधू में बताया जा रहा है, नाम से ही इट इज डिफाइनिंग लाइक नाग दैट की जहरीली वधू। कहानी। तो नाग की वधू, राइट। सो वो वधू होती भी है, नहीं भी होती है, इट्स अ मार्वलस स्टोरी। आई मीन लाइक जब आप लोग देखोगे तो मुझे जब व्हेन आई हर्ड द स्टोरी एंड आई जस्ट preparing myself for the whole script, I was very very curious because you know there are different shades of the whole story। मतलब पहला एपिसोड जहाँ खत्म होगा, सेकंड क्यूरियोसिटी, थर्ड हाँ, क्यूरियोसिटी, मतलब नाम सुन के अजीब लगता है थोड़ा, इनिशियली मुझे बहुत वियर्ड लगा था कि क्या नाम है, बट देन व्हेन यू, जब आप स्टोरी देखेंगे तो आपको समझ आएगा वो नाम क्यों है। और ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ एकदम स्टूपिड है, किसी का सर पैर नहीं है, मतलब हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। and everyone is connecting this to Nagin, I guess, basically, हाँ, but it has nothing to do with nothing to do with नागिन, Nagin, बिल्कुल you भी see the नहीं, whole और ये बिल्कुल series ना, डिफरेंट है, बहुत different है, बहुत different है। एंड बिलीवेबल है, सबसे बड़ी बात है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रियल स्टोरी, इट्स नॉट अबाउट द ऐसा हो सकता है। आप ये बोल सकते हैं कि इट इज नॉट सुपरनैचुरल फिक्शनल। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर नाग आ गया, मैं नागिन बन गई, ऐसा सब कुछ नहीं नहीं है। नो एसी, कितनी बार too much of wheat, no रोते AC, थे हम like there's बहुत। no vanity where हाँ। एक vanity में यहाँ पे लड़कियां हैं, यहाँ पे लड़के हैं। Because we're shooting at such remote locations also कि वहाँ vanity नहीं हो सकती थी, but All went to Pune side, कहाँ पे हम लोग गए थे हाँ, for a बहुत day। it was not easy। हाँ, थोड़ा बहुत यार, मतलब I'm not a very timid and this kind of person, तो I had to be like this who talks like this। तो for me वो बार बार consciously आपको याद रखना पड़ता है कि नहीं, तेज नहीं बोलना है, धीरे रहना है, झुक के रहना है थोड़ा। मैं बहुत शाय हूँ, मैं बहुत शाय हूँ, मुझसे बहुत हिम्मत लगती है मुझे किसी से बात करने में। बट क्या होता है, फिर एक बार जब बात हो जाती है तो आई गेट मोर कंफर्टेबल एंड मेरी फ्रेंडशिप ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन या इनिशियली आई एम वेरी हेजिटेट, बट फॉर दिस कैरेक्टर आई मीन लाइक जिसको देखेगा उसको हिट करेगा। और प्रताप इज लाइक दिस। हम लोग का एक ट्रक है, मेरा एक शागिर्द है जो शो में आपको देखने को मिलेगा मेरे साथ में। तो हम लोग का एक ट्रक है जिसमें वी ऑलवेज ड्राइव एंड गो, एंड उस ट्रक के नाम पे जो अलग अलग पोस्टर्स आपको मिलेंगे ना, अश्लील पोस्टर्स ऑफ प्रताप, एंड या बट इट्स अ कंट्रास्ट इन द एंड। जब वो आप स्टोरी देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो या पर्सनल लाइफ में वेरी शाय, बट या एज एन एक्टर यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स। मेरी लास्ट को एक्टर मैं बताता हूँ, आई विल बी लाइक नॉट ऑफ दिस शो, आई हैव डन 2 songs विद तमकीन खान वाज देयर इन बिग बॉस ओटीटी, आई रिमेंबर। अभी ये अभी इसमें ही थी या इससे पहले अभी थी, तो मुझे चालू पता भी नहीं हुआ पास इससे पहले वाले में थी। तो आई एम वेरी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो भी फिल्म्स की थी, दोस्ती की साइड इफेक्ट में सपना चौधरी थी, वो बिग बॉस वाली थी। अभी न्याय द जस्टिस में सुमी खान थी, वो बिग बॉस वाली थी। फिर अर्शी के साथ एक आइटम किया। तो मोस्टली मैं फिल्म्स और ये बिग बॉस से ऐसा कनेक्शन हो जाता है कि वो जो काम करने के बाद बिग बॉस से बाहर आते हैं वो काम मेरे साथ करने लगते हैं। बिग बॉस कब है, Right. कब लॉन्च हो रहा है, पहले बताओ कब लॉन्च हो But रहा है। otherwise उसके अलावा कोई मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैंने I've just seen the only one season because Siddharth show was going on and my show was going on। Colors हम दोनों का शो साथ में था, तो वो ही सीजन बस मैंने देखने का एफर्ट किया था। उसके बाद कुछ नहीं देखा। इवन 2 times my agency had asked me, मैंने कहा अभी बिल्कुल टाइम नहीं है ना मैं बिग बॉस करने वाला हूँ ना मैं अभी देख रहा हूँ फिलहाल। बट आई एम विशिंग एवरीवन, सी आई एम वेरी ऑनेस्ट, यू नो व्हाट, आई हैव टर्न एज अ प्रोड्यूसर आल्सो नाउ। आई एम डायरेक्टिंग 2 films, सो मेरी अभी 2 films बहुत बड़ी आ रही हैं, एंड एज अ प्रोड्यूसर आल्सो माय कंपनी इज गोइंग ऑन, लेबल आल्सो। सो आई वांटेड टू वर्क एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आई एम आल्सो वर्किंग नाउ। सो अभी क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा गैप ना हो जाए, तो मुझे ना 3-4 महीने के गैप से डर लगता है अपने काम से। तो मुझे ऐसा लगता है वो गैप हो जाएगा। एंड फ्रैंकली यार, व्हाट आई एम स्पीकिंग, हाउ आई एम बिहेविंग, व्हाट आई एम ईटिंग, हाँ ये ऑल सीक्रेट में रिवील हो जाएंगे यार। वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। I honestly, because I think I've done a few reality shows पहले,
तो एंड मतलब मैं वो आई एम समबडी जो कैमरा ऑन होता है तो भी वही रहती है, ऑफ होता है वो भी रहती है, तो मुझे वो टेंशन नहीं है कि ऑन कैमरे पे क्या करूंगी. सो आई थिंक आई वुड नॉट माइंड, बट आई वुड लाइक टू गो फॉर द मेन वन, नॉट द OTT. एक्चुअली मुझे इतना नॉलेज नहीं, शायद OTT से कुछ कैंडिडेट दे सिलेक्ट फॉर द मेन आल्सो, राइट? ऐसा कुछ होता है ना? प्लीज हमारा शो नागवल देखिएगा जो 21 जून को रिलीज हो रहा है, यानी कि कल. और आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज. इट्स अ होल टीम वर्क, आई मस्ट से. बहुत मेहनत है पूरी टीम की, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, हमारा प्रोडक्शन टीम, एवरीवन. आई वांट टू थैंक एवरीवन, इवन ऑल टीम. ठीक है, हमारे क्रिएटिव्स, उन्होंने इतना प्यारी तरीके से इसको पिक्चराइज किया है. सो आप जब देखेंगे तो आपको आई एम श्योर अच्छा लगेगा.